हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से लेके चलूँगा। 10-12 मिनट की एक वीडियो होगी यार, तो नॉर्मल वीडियो है। इस वीडियो में हम खासकर एसिड के ऊपर पूरा पार्ट कवर कर लेंगे कि एसिड क्या होता है। फिर हम बेस के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि ये बेस और सॉल्ट दोनों को ले लूँ, और ये वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच्ड हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 10 मिनट की इस वीडियो में आपको दोबारा एसिड बेस का चैप्टर दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी और किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आए हो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। मेरा नाम है आदर्श, और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ। तो हम शुरू करते हैं एसिड से। तो व्हाट इज एसिड? एसिड को आप क्या बोलोगे? एसिड क्या है? तो लेट अस डिसाइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एसिड इज द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो मैं अगर बोलना चाहूँ कि एसिड क्या होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं बोलता हूँ कि एसिड क्या होगा, तो मैं बोलूँ कि ये है पानी। ठीक है, यहाँ पे पानी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया। ठीक है, तो ये एसिड डालने के बाद इस पूरे पानी में ये जो नीला नीले आए हैं ना, इसको मैंने बोला H पॉजिटिव आयन। और ये H पॉजिटिव आयन किसकी वजह से आया? एसिड के अंदर से निकला है ये। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव आयन होगा, कुछ केस में ये मतलब H पॉजिटिव आयन को ही यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। ठीक है, तो एसिड इज अ सब्सटेंस जो क्या करेगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, और इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसी को कहते हैं हम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जरूरी है आपका जानना, अगर आप यहाँ तक वीडियो तक आ ही गए हो तो। ठीक है, आप जब पढ़ रहे हो तो मेरा मतलब है कि मैं ठीक से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो इसी को कुछ बुक्स में और कुछ पेपर्स में ऐसे लिख के आया है क्वेश्चन। ऐसे नहीं, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज एसिड, आपसे ऐसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी व्हाट इज एसिड। तो वहां पे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, आपने इस वीडियो से सीखा है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रखे हैं यार, मतलब किस टाइप से पूछा जाएगा। तो अ, ऐसे पूछा जाएगा कि आप अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड की डेफिनेशन लिखिए। तो आप सीधे सीधे ये वाली डेफिनेशन के साथ जा सकते हैं, यही एसिड की थ्योरी दी थी अरेनियस जी ने। ठीक है, और यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। अब यहाँ पे मैं एक रिएक्शन करके भी दिखा देता हूँ। HCl की रिएक्शन जब H2O के साथ होगी, H2O मतलब पानी के साथ होगी, तो ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा। बस, चलिए अब चलते हैं एसिड के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के ऊपर चलते हैं कि एसिड के कुछ बेसिक कैरेक्टर क्या क्या है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखिए, एसिड जो है उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स में आता है पहले कि एसिड इज अ सॉर इन टेस्ट। ठीक है, सॉर इन टेस्ट का मतलब क्या है कि ये जो है ना थोड़ा खट्टा लगता है। ठीक है, टेस्ट में थोड़ा खट्टा लगता है। और क्या है कि अगर इसको हमें पता करना है कि एसिड किस चीज में एसिड है, अगर हमें पता करना है कभी भी, तो हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर वर्ड का यूज करते हैं। इंडिकेटर वर्ड, इंडिकेटर मतलब किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। वो इंडिकेट मतलब किसी चीज को ही वो बता रहा है कि उसके अंदर कुछ है या नहीं है। ठीक है, इन टर्म ऑफ एसिड। तो हम एसिड के टर्म्स में क्या बोलेंगे इंडिकेटर को? एसिड के टर्म्स में मतलब एसिड वो होगा जो हमारा जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होगा, उसको रेड कर दे। ठीक है, ब्लू से, ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड कर दे। ठीक है, अब कुछ इंडिकेटर अलग भी होते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर होता है, आपका मिथाइल ऑरेंज भी जो होता है एक इंडिकेटर होता है। तो लिटमस पेपर रेड कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के केस में भी सेम ऐसे ही रेड कर देता है। और फिनोप्थिलीन जो होता है, अगर किसी भी एसिड के अंदर डाला जाता है तो वो क्या होगा, कलरलेस दिखाएगा। ठीक है, अगर बेस होगा तो कुछ और दिखाएगा, लेकिन अगर एसिड डला है तो वो कलरलेस ही दिखाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं कि एसिड के कितने टाइप्स होते हैं। तो एसिड के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से मेरा मतलब क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मतलब मेरा कि ऑर्गेनिक ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड कार्बन कंटेंट, मतलब क्या? जो प्लांट से हमें मिले हुए हैं, ठीक है। हमारे जो फ्रूट है, प्लांट है, या फ्रूट से आपको जो मिले हुए हैं उसको बेसिकली हम कहेंगे ऑर्गेनिक है वो, ठीक है। इनऑर्गेनिक किसको कहेंगे हम? इनऑर्गेनिक उसको कहेंगे हम जो हमारे ऑब्टेन किए गए हैं मिनरल्स से, ठीक है, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से जो ऑब्टेन किए गए हैं उनको बोला जाएगा किसमें? HCl, HNO3 एंड H2SO4 आर द एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक नंबर में आपसे अगर एसिड के ऊपर पूछा जाएगा तो इनमें से कुछ पूछा जाएगा आपको, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल जो ये हमारे जितने भी होते हैं एसिड्स, है ना, उनके सोर्स क्या हैं। तो विनेगर जो है उसका सोर्स, एसिड जो है विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो एसिडिक एसिड होता है। लेमन और ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक होता है। टर्मिट के अंदर मतलब ये जो आपकी इमली होती है उसके अंदर कौन सा होता है? तो टार्टारिक होता है। आपकी जो आंट होती है, आंट मतलब जो चींटी है आपकी, ठीक है, चींटी जो है आपकी, चींटी जो है, चींटी, ये चींटी जो है ये काटती है ना आपको, स्ट्रिंग करती है आपको। तो स्ट्रिंग करने पे कौन सा एसिड डालती है आपके अंदर? वो फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर होता है? आपके टमाटोज के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड होता है आपके कर्ड के अंदर, ठीक है। मिथेनोइक एसिड होता है ये अगेन आपकी आंट के अंदर, ठीक है। तो आपके एंड के अंदर दो तरीके के एसिड होते हैं, एक फॉर्मिक एसिड होता है, एक होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं यार, एक एक नंबर के हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। एक नंबर का क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। तो एसिड बेस जो है चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो यार अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। चलिए अब अगली स्लाइड के ऊपर चल रहे हैं। अब देखिए, अब जो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक नंबर के सीरीज में देखा जाता है, 2 नंबर में जरूर देखा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे पिक कर लिए हैं कि जितने जितने चैप्टर में दे रखे हैं, मैंने हर एक बुक में से थोड़ा थोड़ा उठा के मैंने पिक करके और यहाँ पे लिखा है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड ऑन किए गए हैं, तो यार प्रीवियस ईयर के भी हैं इसमें अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िएगा। और नहीं समझ आए तो एक और बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो पक्का समझ आ जाएगा। और जो मैंने ये लिखा हुआ है उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी, तो आप ये जो लिखा हुआ है मेरा उसको रख सकते हैं अपने पास, या उसकी फोटो स्टेट करा सकते हैं, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हैं, तो लिख लोगे तो यार ज्यादा बेटर होगा कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं दूसरा ये स्लाइड जो है। तो इंपॉर्टेंट एसिड और उसके यूज क्या है, ठीक है। तो बोरिक एसिड होता है आपके आंख के नीचे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको आई को वॉश करने के लिए हम एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं बोरिक एसिड को। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो होता है आपका इंक, आपकी इंक लग जाती है कपड़ों पे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? मैलिक एसिड का यूज करते हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? आपके मतलब किसी भी कार्बोहाइड्रेट आपके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, फ्लेवरिंग ड्रिंक्स के अंदर डाला जाता है ये, ठीक है। टाटारिक एसिड, टाटारिक एसिड क्या होता है? वो आपके बेकिंग पाउडर्स जो होते हैं आपके खाना बनाने वाले, उसके अंदर टाटारिक पाउडर, टाटारिक एसिड डाला जाता है। आपके वो जो टर्मेट के अंदर होता है, जैसे इमली होती है उसके अंदर टाटारिक एसिड होता है, और उसका यूज क्या है? बेकिंग पाउडर में यूज है, बेकिंग पाउडर बनता है उसमें भी यूज है इसका, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, HCl का क्या यूज है? पिकलिंग ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल को पिकलिंग करने के लिए भी HCl का यूज है। अब देखिए एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड का क्या यूज है? क्या यूज है? कुकिंग में यूज है इसका थोड़ा बहुत। आप चाउमीन वाउमीन खाते होगे तो यार विनेगर तो यूज करते ही होगे, सिरका जिसको बोलते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड क्या होता है? एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? किसी भी चीज को हमें ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, उसको संभाल के रखना है, तो हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। तो सिट्रिक एसिड इज अ प्रिजर्वेटिव। हम आधे नींबू, आधे नींबू या एक नींबू काट के और फ्रिज में भी रखते हैं, ठीक है। तो वो क्यों रखते हैं हम? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? अपने चीजों को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं और अपनी जो फ्रिज है उसको ठीक से रखना चाहते हैं, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इज अ
फर्टिलाइजर, ठीक है, हम ये सबको पता है कि फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एक फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि आपका वो है आपका रिएक्शंस ऑफ एसिड, ठीक है। अब जितनी भी रिएक्शंस हैं एसिड की विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिख लेना है, इनको जरूर लिख लेना है, ठीक है। इस वीडियो के एंड के अंदर आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल मिल जाएगी यार, कर लेना यार, थोड़ा लिख लेना यार, ठीक है। लिख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा उसको निकालने से बढ़िया, ठीक है। लिखोगे तो तुम्हारा माइंड पढ़ेगा उसको, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपका दिमाग में चला जाएगा वो, ठीक है। लिखने से बहुत जल्दी हमारे दिमाग में जाता है वो, ठीक है। तो कोशिश करना कि लिखो, ठीक है। आप देखो, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद एसिड क्या करेगा, ठीक है। तो एसिड, जब कोई भी एसिड नहीं है यहाँ पे मैंने डेल्यूट एसिड की बात की है, डेल्यूट के साथ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बात नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है डेल्यूट एसिड के साथ। तो डेल्यूट एसिड के साथ जब मेटल मिलेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा वो, और H2 गैस जो होगी वो रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है। हमेशा ये याद रखना कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होगी तो एक सॉल्ट प्लस H2 गैस जो होगी वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे इट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे मैंने कि एसिड ले लिया मैंने HCl, और Mg ले लिया मैंने मेटल, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा MgCl2, और H2 गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही मैंने जिंक ले लिया यहाँ पे, अब जिंक ले लिया Zn, H2Cl प्लस Zn, ठीक है। तो ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस वापस निकल जाएगी। ऐसे मैंने 4 एग्जांपल दिए, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट 4 एग्जांपल है, और चलते हैं आगे थोड़ा। अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने एसिड की रिएक्शन जो है मेटल के कार्बोनेट्स के साथ करा दी, मेटल के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन, ज्यादातर यही क्वेश्चन मिलेगा आपको कि किसी भी एसिड की रिएक्शन जब मैं मेटल के कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ करा दूं तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात हो गई कि कार्बोनेट की बात हो रही है, तो कार्बोनेट है, यहाँ पे बायोकार्बोनेट है। तो कार्बोनेट जब भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा CO2 गैस हमेशा निकलेगी, ठीक है। तो CO2 गैस इज ऑलवेज देयर, ठीक है, हमेशा निकलेगी CO2 गैस, और हमेशा एक सॉल्ट बनेगा, और वाटर तो बनेगा बनेगा, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, सॉल्ट और वाटर प्लस CO2 निकालेगा, ठीक है। MgCl2, MgCO3, NaHCO3, ठीक है। ये अगर जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, MgCl2 NaCl, ठीक है। ये दोनों सॉल्ट हो गए, H2O जो होगा वाटर हो गया, और CO2 जो हो गया रिलीज आउट हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि रिएक्शन विद एसिड विद मेटल, ठीक है, एसिड विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है एसिड, तो एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज आउट करता है, और H पॉजिटिव आयन जो होता है वो कंडक्ट करा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो बच्चे पार्टी, यहां तक जो वीडियो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए अब थोड़ा सा एक एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, ठीक है, और आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं। अब देखिए, जो अभी मैंने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई, ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ाई अभी मैंने पीछे एक, तो बच्चा पार्टी जब भी एसिड जो होगा आपका, एसिड की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, यहाँ पे बात बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके कार्बोनेट की, ठीक है। तो आपका जो ये आपका बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का क्या है, बेकिंग पाउडर इज यूज्ड एज द कुकिंग, ठीक है, कुकिंग में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में भी पूछा गया था, 2017 में भी आया था वो, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर ही लेता हूँ, आ गया हूँ तो ये यहाँ पे ये पूछा गया कि बेकिंग पाउडर जो है वो डाला जाता है खाने में,
तो क्या करता है कि आपके जो ब्रेड्स होते हैं, ब्रेड आपने देखा होगा, ब्रेड जो होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है कि क्या करता है वो, कि जो ब्रेड जो होता है स्वेल अप हो जाता है। तो यहाँ पे सीधा आंसर होगा कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है, आपको पता होगा बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर इज NaHCO3। ठीक है, और व्हेन इट रिएक्ट विद आपका पीछे वाली स्लाइड में जैसे व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, या और भी किसी चीज के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ये, मैंने आपको बताया जहां पे बाइकार्बोनेट होगा वो हमेशा CO2 में टूटेगा, तो CO2 रिलीज आउट होता है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधा सीधा आंसर कि ड्यू टू CO2, ठीक है, इट CO2 रिलीज होगा। सीधी सी बात है, जब CO2 रिलीज होगा तो अगर मैं बोलूं कि एक मास का बंडल है, ठीक है, वो फूला नहीं है, ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर से CO2 गैस बाहर निकलेगी तो सीधी सी बात है इसमें पोर्स बन जाएंगे, छोटे 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 पोर्स बन जाएंगे, और उन पोर्स के कारण ये स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।